जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फै विज्ञान। एक 3-4 दिन पहले क्वेश्चन आया था हमारे एक मित्र का। तो उनका कहना था कि जो अनुपम है यानी DMF यानी डिमेथिल फॉर्मामाइड, वो कितने दिन में उसका असर ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी इस चीज़ को हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कंपनी के अंदर तो जब केमिकल आता है तो ख़त्म हो गया, नया खोल लेते हैं, तो वो एक दिन में 2 शीशी भी हो जाते हैं और कई ऐसा होता है हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो ख़त्म होता है, या उसमें कोई जज करके। क्योंकि जब भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको बिल्कुल परफेक्ट, एक तो होता ना कि भाई उनको नहीं पता, क्योंकि जिनको पता है उनको तो आप 19-20 कर सकते हो, लेकिन जिनको नहीं पता, जो फ्रेशर हैं, उनको गुमराह करना सबसे बड़ा पाप नहीं महापाप होता है। कि जो आपको नहीं पता तो बिल्कुल ना बताएं, पता है तो बिल्कुल परफेक्ट बताएं। और अगर आपको टाइम चाहिए एक्सपेरिमेंट करने में तो आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताएं। तो मैं आज से मेरे कल 1 साल से ज़्यादा हो गया जो मैं शीशे लेके आया था, जो मेरे पास रखी है ऊपर, तो उसको मैंने चेक किया और चेक किया वो बिल्कुल उसने परफेक्ट काम किया है। क्योंकि उसमें थोड़ी सी यूज़ की है, मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कोई वैसा तो काम है नहीं। अब इसका सबसे बड़ा जो काम होता है इसका रख रखाव, कि इसको किसी भी केमिकल को, कि जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो हर एक मेडिसिन के रैपर के ऊपर, उसकी शीशी बोतल के ऊपर लिखा होता है कि भाई इसको कैसे स्थान पर रखना है। तो उसी तरह केमिकल का भी होता है, केमिकल में भी लिखा होता है, और वैसे भी हमें जब काम करते हैं तो उसका अनुभव हो जाता है। इसको ज़्यादा धूप यानी गर्मी, जहाँ पे गर्मी हो या सीलन हो, सीलन से भी फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा गर्मी से फ़र्क पड़ता है। कि इसका जो टेम्परेचर है ये 30 के आसपास होना चाहिए। तो इसका क्योंकि मेरे ख्याल 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम वक्त हो गया, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो गया हो, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर स्मेल होती है। स्मेल से इसका जो ढक्कन है, कैप है, अच्छी तरह बंद होना चाहिए। कैप खोलने के बाद में इसकी जो शक्ति है वो छीन हो जाती है किसी भी केमिकल की। तो आप इसको ज़्यादा गर्मी से बचा के रखें, और ज़्यादा जो जहाँ पे हीट है उससे बचा के रखें, गर्मी से। तो हमने उसमें छत के ऊपर रखा हुआ है, उसमें थर्मोकोल का बॉक्स बनाया हुआ है। क्योंकि थर्मोकोल एक तरह टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है, ज़्यादा उससे क्षति नहीं होती, बिल्कुल उसको अच्छी तरह कि उसके अंदर हवा ना आ जाए। उसके अंदर रखा हुआ केमिकल, बड़े बॉक्स हैं थर्मोकोल के। तो उसी तरह और केमिकल कैसे हैं, जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड को इकट्ठा ना रखें। इकट्ठे का मतलब और उससे कैन भी रखी है ना, कैन को भी इकट्ठा ना रखें। कैन में भी विस्फोट आपस में वो टच होंगी, कैन, उससे विस्फोट हो सकता है। अब आप ये सोचो भाई कैन अंदर है केमिकल के और वो कैन के अंदर है, तो वो विस्फोट कैसे हो जाएगा। बिल्कुल ये सच बात है कि जब टेम्परेचर जो उसको चाहिए केमिकल को उससे क्रॉस करेगा तो ये बिल्कुल विस्फोटक हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे कई सब्सक्राइबर ने केमिकल मंगाया था, तो वो पैकिंग में, क्योंकि जो केमिकल बेचने वाले हैं उनको केमिकल के विषय में सबको नहीं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, कुछ को छोड़ के। उनको ये पता है कि भाई ये केमिकल है और ये इस नाम से, और वो रेट ये है और जो भी है। बाकी जो यूज़ करता है उसको ज़्यादा इसका अनुभव होता है, और वो भी जो डीपली इसके विषय में जानता है और काम करता है। बाकी कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एसिटिक जो रसायन, कोई भी तेजाब और कोई भी उस पेट्रोल का जो रसायन है,
उनको आसपास ना रखें, उनको दूर रखें। और उसके जो भी एसिड वगैरह होता है उसके नीचे आप रेता बालू रेत यानी या किसी तरह का भी रेत डाल के रखें कि कई बार हमारे हाथ में एसिड मान लो लग गया तो हमें क्या कि हल्का थोड़ा पानी लगाएंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने पे हानि किसको पहुंचाएगा? जिस स्थान पे लगा मान लो हाथ पे लगाया, शरीर में किसी भी भाग पे लगा है उसको बहुत ज़्यादा वो डैमेज करेगा। इसमें बल्क क्वांटिटी का पानी चाहिए। मान लो आंखों पे गिरे तो उसको बल्क क्वांटिटी में हमें पानी के छींटे मारने हैं। और पानी नहीं होता, मान लो कई बार क्या है कि हम काम कर रहे हैं, पानी नहीं है, मान लो हम केमिकल लेके आ रहे हैं कहीं शॉप से और वो मोटरसाइकिल पे या कहीं या हम कैसे भी लेकर आ रहे हैं, हमारे शरीर पे गिर गया या किसी के ऊपर गिर गया तो उसे क्या करें? पानी नहीं है, सूखा रेत, कोई भी रेत किस टाइप का भी हो, सूखा, गीला नहीं, गीला तो और ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। सूखा रेत रगड़ेंगे तो उससे भी वो एक तरह का वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि रेते के अंदर किसी तरह का जो रेत होता है, मिट्टी होती है, उसके अंदर एल्कली की मात्रा होती है, उसके अंदर क्षार की मात्रा होती है। तो उसी तरह कास्टिक सोडा, ऑक्सैलिक एसिड, इसमें रंकाट यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट और इस टाइप की जो चीज़ें हैं, नमक, साल्ट वगैरह, इसको नमी से बचा के रखना है, यूज़ करें और ढक्कन को बंद कर दें। उसी तरह हमारे इसमें ओसी ब्लीच होता है, जो ओसी ब्लीच से मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा जिसे वेनिस बोलते हैं, वेनिस वगैरह, इसको भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसकी पैकिंग होती है, पहले बॉक्स डब्बा होगा, डब्बे के अंदर पॉली बैग होगी, उसके अंदर पैक होता है। तो ये इन चीज़ों को हमें बिल्कुल हवा से बचा के रखना है। कि कई बार आपने देखा ना, क्योंकि जैसे हाजमोला की गोली होती है, हाजमोला की गोली को मौसम कैसा भी हो आप 10 मिनट बाहर रख देंगे तो वो पानी बन जाएगा एक तरह का। तो बिल्कुल वही होता है कि ये एक तरह का हवा गर्म भी होगी, गर्म में थोड़ा कम है, लेकिन हल्की सी सर्द हवा होगी। जैसे आजकल का टाइम है, वो बाहर रखते के साथ ही वो बहना शुरू हो जाएगा, यानी वो लिक्विड की तरफ चला जाएगा। तो सबसे अच्छा ये कि केमिकल को आप उसका रख रखाव आपको पता होना चाहिए। इसमें एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड है वो अलग रखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग रखें, और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में कोई भी एसिड है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो एक्टिव होता है वो होता है एसिटिक एसिड, उनको आपस में साथ ना रखें। बाकी अनुपम डिमेथिल फॉर्मामाइड ये काफ़ी दिन तक आप चला सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल 1.5-2 साल के आसपास का टाइम हो गया, आप इसको चला सकते हो, लेकिन इसका रख रखाव आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई जैसे बुरश डाल रहे हैं उसका आप यूज़ करें, किसी ढक्कन में किसी बर्तन में निकालें, उसको बंद करके रख दें। ये नहीं कि कोई चीज़ आप बार बार उसके अंदर डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो या कोई इस चीज़ की, तो उससे क्या है कि ये केमिकल की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। दोस्तों, कपड़े का विषय है, कपड़े के विषय में कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।